आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। और आज के प्रोग्राम में हम सबसे बड़े मुद्दे पे बात करेंगे। श्रीनगर की जामे मस्जिद में आज मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक अपने ख़ताब कर रहे थे, तो ख़ताब में उन्होंने भी इस मुद्दे को छेड़ा है। ये मुद्दा हमारी सोसाइटी के, हमारे माशरे के हर फर्द के साथ अब जुड़ चुका है। खौफ है, डर है, दहशत है और ये सबसे ख़तरनाक मुद्दा है। और इसी मुद्दे पे सवाल बहुत उठ रहे हैं और उन्हीं सवालात के कटघरे में हमारा पूरा मुआशरा आ चुका है। आखिर ये मुद्दा है क्या, बहुत से लोग सोच रहे होंगे। लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुद्दा आपके साथ जुड़ा है, ये मुद्दा मेरे साथ जुड़ा है, तो वाकई में जब आपके साथ जुड़ा है, मेरे साथ जुड़ा है, तो हमें इस पर बात करना ज़रूरी है। मैं मनशियात की बात कर रहा हूँ जिस पे आज मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने भी श्रीनगर के जामे मस्जिद के प्लेटफॉर्म से, मेंबर से इसका ऐलान तो ना कहेंगे बल्कि इसके हवाले से मुतनब्बे किया और मुतनब्बे करते हुए हर हल्के फ़िक्र को ललकारने की कोशिश भी की। और ये ललकार गूंजती रहनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ ये मुसीबत बहुत फैल चुकी है। अब डर है, अब खौफ है, हर दूसरे को शक की निगाह से देखा जा रहा है। और आज की बात करें, पहले मीरवाइज को सुनते और उसके बाद मैं सिर्फ एक ज़िले का आदाद शुमार आपको दूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि क्या कुछ सूरत-ए-हाल है। समाजुक हाल मामलात नश आज ताम बूजमुत 10 वरी ब्रोट 15 वरी ब्रोट कि नश हसा क्या गो ज्यादा खुद ज्यादा बोजान कि सिगरेट हसा चलान ती बोजान गोड़ पत वोत वक्त है तूफान हसा वोत शराब नोशी शराब हसा मगर आज हालत ही कि नश कोत वो मनशियात ड्रग्स अफीम कोकेन चरस मेंथोल हेरोइन यह कस बलाई यस वनकन तूफान बदतमीजी पे सानि कशीर मज फैल कह वरी ब्रोट 5-6 वरी ब्रोट उलमा बेचे अस करे कत अत पे तम वक्त तादाद 8 लाख कूता 8 लाख आज वनान यम जन मुहक्कीन रिसर्च आय कर कि 15 लाख हसा गमुत मुनासिब 15 लाख लड़के तो कोर हसा वनकन जम्मू कश्मीर अंदर यम जन मनशियात किस लानतस तो वबस अंदर आमुत गिरफ्तार गमुत। मुसलमानों इस क्या करो मगर अफसोस कि मालन माजन छन पथी आज क्या हाल सान गरन हुन सान बचन हुन आज हाल यह सुबह मोल तरान काम मोज तरान बचन हुन पथी आसान स्कूलन मज क्या कॉलेजन मज क्या यूनिवर्सिटी गसान। इसलिए गोडनिच जिम्मेदारी माली समाज यूत ताम न मोल मोज जिम्मेदार करियो कि 15 लक्षन खतर मनशियात तो यह सप्लाई चेन कता बड़ यह कत पे कित तकसीम गसान कित गरन मज वातान कित खरीदो फरोख्त कर हुकूमत जिम्मेदारी। हकीकत कि जम्मू कश्मीर हाई सिक्योरिटी स्टेट सासन तो लक्षन मज फौज तो पुलिस एजेंसीज काउंटर एजेंसीज यह वुन कि वन कत कर मोबाइलस पे या ट्विटरस पे या सोशल मीडिया पे शाम तो वल सा पक सा करत यह कह अगर मामल यह कि लक्षन मज सन नौजवान किलोवाट टनवाट मनशियात योर वातान यह कित वात यह हुकूमत जिम्मेदारी कि तम रोकन रोकथाम करन सख्त से सख्त अमल करन इख्तियार तिमन खतर यम अथ मज मुलवस आसन यम कनान आसन यम बाकी चीज आसन अथ मज करान गोड़ यह हुकूमत जिम्मेदारी। जामे मस्जिद के मेंबर से मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने सवाल उठाए और उन सवाल में सबसे पहला सवाल था ये कहाँ से आता है, दूसरा सवाल ये कैसे तकसीम होता है, ये कैसे आता है, यानी ये पूरी ट्रैफिकिंग इसकी कैसे होती है, कैसे खरीद फरोख्त होती है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है। साहब जाहिर है
हर वेलफेयर स्टेट में सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो सरकार कितना इस जिम्मेदारी पे खरा उतरेगी, ये मीरवाइज ने आज सवाल उठाए। लेकिन इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल है हमारी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है। और इन्हीं जिम्मेदारियों को समझते हुए एक तस्वीर श्रीनगर के औलिची बाग के लोगों ने आज दिखाई है। उन्होंने आज कुछ ये है तस्वीर का वो रुख, ये तस्वीर है बाज़ाब्ता तौर पे उनने अपने इलाके के जो मंशियात फरोश हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। हमने सिक्योरिटी रीजनस की वजह से उनके नाम जो इस चिट्ठियों में उन्हें लिखे हैं, ये मुतलका जो वहाँ की कोऑर्डिनेशन कमेटी है औलिची बाग की, उन्होंने लिखा और उन्होंने बताया है कि मंशियात कहाँ कहाँ पे फ़रोख्त होती हैं, ये मंशियात फरोश कहाँ कहाँ। और जो जो आप इस में देख रहे होंगे ये हमने बुलर किए हुए हैं, यानी हमने ये नाम जो हैं, जो नाम दिए गए इलाके के, वो हमारे पास जो चिट्ठी है उसमें हमने मिटा दिए हैं, लेकिन पुलिस के पास ये चिट्ठी गई हुई है। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है, मुकामी लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, पुलिस स्टेशन जो कंसर्न है उसको चिट्ठी गई हुई है और चिट्ठी में बताया गया है कि उनके इलाके में शाम के वक्त ये आदमी, इसका ये नाम है, इसके बाप का ये नाम है, ये फलानी जगह का रहने वाला है, ये आते हैं और ये इन्होंने हड़बंग मचा रखे यहाँ पे, ये मंशियात फरोश हैं। अब वो मंशियात फरोश हैं या नहीं है ये फैसला कानून करेगा, लेकिन अगर कहीं पे कोई आवाज़ उठा रहा है तो पुलिस उन पर नज़र रखे, उनकी वायर अबाउट्स ढूंढे, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। और पुलिस अगर जिम्मेदारी पे कोताही बरत रही है तो फिर पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। और यही बात मुदस्सिर हमारे साथ, माफ़ कीजिए नूर मोहम्मद हमारे साथ लाइव नशरियात में मौजूद हैं, ये औलिची बाग के कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। नूर मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नूर मोहम्मद साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने एक चिट्ठी लिखी है, आपने सरकार को चिट्ठी लिखी है, आपने एसएचओ कंसर्न को चिट्ठी लिखी है, उसमें आपने नाम लिए हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, नाम नहीं लीजिएगा उन लोगों के जो जिनका नाम आपने लिया। आप बताइए, पुलिस को अपने नाम बताइएगा, लेकिन पुलिस ये कॉन्फिडेंशियल मामला होता है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम नाम नहीं ले सकते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम, लेकिन आप हमें थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि क्या सिचुएशन है औलिची बाग में और आपको ये चिट्ठी लिखने की खुलेआम उनका इन मवालियों के, इन गुंडों के खिलाफ होने की जरूरत कैसे महसूस हुई, क्या सिचुएशन है आपके इलाके में? सनम साहब, मैं आपकी चैनल की वसातत से कश्मीर के लोगों को ये बावर करना चाहता हूं कि हमें कितनी जिम्मेदारी है इसमें लेनी है, मगर बदकिस्मती से कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं लेता है। क्योंकि अगर जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेता, अगर जिम्मेवारी एजेंसीज लेता, आपने जो कहा फरमाया अभी, या अगर जिम्मेवारी महल्ले के जिम्मेदार ले दे तो हो सकता है कुछ फर्क पड़ता है, मगर बदकिस्मती है कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं ले पाया। हाँ, एक बात है, मैंने तकरीबन इन 2 सालों में 5-10 बार पुलिस के हवाले कर दिया 2-4 लड़कों को, मगर पुलिस भी इसमें मजबूर है, क्योंकि पुलिस ने जवाब दिया, उन्होंने 1-2 बार तो बंद रखा, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने, इवन एक को 2 साल लगी सजा, मगर पुलिस भी मजबूर है। पुलिस कहते हैं हमारे कानून में लिखा है कि कुछ ऐसा मिकदार में होना चाहिए इनके पास ड्रग्स, जिससे हम इनको ऐसा एफआईआर काटे या पीएसए देंगे, लगाएंगे। और बदकिस्मती से ये लड़के, ये शातिर लोग हैं, ये लड़के जो होते हैं, इनके पास इतना मिकदार में होता है इन पर केस नहीं बनता है। मगर हम चाहते हैं कि, हम लोग चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाने चाहिए था कि अगर थोड़ा सा भी वो इसमें किसी लड़के के पास होगा उसको भी कुछ सजा लगनी चाहिए। तो ये हम गवर्नमेंट से इस्तदा करना चाहते हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए। नूर साहब जनाब, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, मंशियात फरोश और मंशियात का आदी 2 लोग होते हैं। देखिए, एक होता है जो बिजनेस करता है, जो कमाई करता है, जो हमारे बच्चों का खून कर रहा है, उसको हम मंशियात फरोश कहेंगे, उसको मंशियात। दूसरा होता है हमारे बच्चे को मजबूर किया, आप मान लीजिए अल्लाह बचाए आपका मेरा बच्चा कहीं इस दलदल में फंस गया, उसको हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, वो जालिम नहीं है। जालिम वो है जो मंशियात उसको देता है। तो आपके इलाके में क्या, जरा मुझे बता रहे, आपके इलाके में क्या ये मंशियात फरोश हैं या आदी लोग हैं, जो जिन बच्चों को आदी किया गया, ये कौन है?
बिल्कुल, मुझे पूरा पता है कि ये कौन लोग 9 लड़के हैं हमारे यहाँ। नाम ये नहीं 9 बताइएगा, लड़के नाम और नहीं एक बताइएगा। औरत। नहीं नहीं, नाम नहीं बताइएगा, आप नाम सिर्फ नहीं मैं बताइएगा लेता क्या हूँ। ये मंशियात फरोश हैं या मंशियात के आदी हैं? मंशियात फरोश की बात करता हूँ। एक लड़की है, वो यहाँ वो घर में बेचती है। वो अच्छी तरह से इन लड़कों को लाती, वहां से खुलेआम जाते हैं लड़के, और उनसे मानो वो थोक जैसे थोक व्यापारी है, वो उससे लेते हैं। फिर वो जाते हैं हमारे यहाँ आलू चापा के बंड पर, या खाटी मिल है यहाँ उस पर, या रिशिम खान का ग्राउंड है, वहां इन लड़कों को बेचते हैं। 9 लड़के मैंने ये किए हैं, जिनको आइडेंटिफाई पहचान किए। किया 9 लड़कों की। आपने पुलिस को ये नाम दिए? जी सर, आपने पुलिस को नाम दिए? ये 9 लोगों का नाम आपने पुलिस को दिया? पुलिस से आपके पास आई, पुलिस ने इस पे कोई वेरीफाई किया आपका? पुलिस ने बहुत बार इनको पकड़ के भी ले लिया। जो इनको पकड़ में आता है उसको लेते हैं, जो इनको मिलता है उसको लेते हैं। मैंने आपसे यही कहा कि एक लड़के को 2 साल सजा पुलिस ने सुनाई, उसको PSL लग गया, फिर वो निकल पड़ा। और बाकी लोग जो पुलिस ने ले लिया, 2-2, 3-3 महीने रखा उन्होंने बात, फिर छोड़ा। क्यों छोड़ा? मैंने पुलिस से इस्ता की, आपने क्यों इनको छोड़ा? मैंने आपको सबूत दिया। उन्होंने पूरा जवाब ऐसे दिया कि पूरा इनके पास इतना निकला कि हम इनको किसी कानून के तहत बंद नहीं रख सकते हैं। हाँ, अगर इनको ये इन्होंने पुलिस ने या गवर्नमेंट ने कोई मिकदार रखी है, अगर इतना मिकदार में चारों सिंचा या कुछ गांजा मिलता या बाकी मंशियात मिलता, जिस तरह से जिस वजन से इनको वो FIR ये नूर साहब मेरे साथ नदीम भी हैं, सोपोर से नदीम ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैं नदीम के पास नहीं हूँगा। पहले आपने खातून की बात की कि उसने घर में ये धंधा, खातून एक है यहाँ, उसको वो घर में ही मंशियात बेचती है। तो उसका आपने पुलिस को बताया कि ये घर में यहाँ मंशियात फरोशी हो रही है? बिल्कुल मैंने पता है, उनको 2 बार छापा भी डाला, मिला कुछ वहां से? पुलिस ने 2 बार, मगर बदकिस्मती से वहां मिला ही नहीं कुछ। क्या कर, पुलिस भी क्या करेगी इसमें? उन्हें वहां मिला ही नहीं कुछ। नूर साहब जरा जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मेरे साथ नदीम अहमद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं नॉर्थ कश्मीर के। नदीम, आज बारामूला की पुलिस ने खुलासा किया है 515 केसेस जो हैं अब तक उन्होंने रजिस्टर किए हैं। नदीम, 651 लोगों को पकड़ा गया है, 122 उसमें हार्ड कोर, ये पुलिस का वर्जन है जो आपके जरिए हमारे पास पहुंचा है। 86.5 करोड़ रुपए की हीरोइन मंशियात वगैरह वहां पे हैं, और 20 प्रॉपर्टीज को जब्त भी किया गया है, 10 करोड़ उनकी प्रॉपर्टीज है। ये क्या सोपोर बारामूला में मुसीबत इतनी है? 515 केसेस इन 5 महीनों में, हर महीने में फिर 100 केस हो रहा है। या क्या सोपोर इतना सोपोर बारामूला मंशियात के आड़ गढ़ में बन चुका है? बिल्कुल सनम, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस हिसाब से अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल बारामूला सोपोर की बात करें, एंटायर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर जो है मंशियात जो है अरूज पे थी। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिस हिसाब से अगर हम SSP बारामूला अमोद नागपुरी या अगर हम सोपोर SP दिव्यादी की बात करें, जिस हिसाब से उन्होंने फिर काम किया, उन्होंने जो प्लानिंग की, और जिस हिसाब से इन जो मंशियात फरोश है इनके ऊपर जिस तरह से नकेल कसी जाए, तो एक प्लानिंग के तहत जो है फिर काम किया गया, और इनको जो है इनकी जो गर्दन है वो पकड़ी गई। और जिस हिसाब से अब आंकड़े सामने आ रहे हैं, पिछले साल से लेके अभी तक अगर हम बात करें 375 से जायद जो है केसेस दर्ज किए गए हैं, और उसके साथ साथ 651 जो हार्ड कोर जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। जिसमें अगर हम पिट NDPS एक्ट की तहत की बात करें तो उसमें भी जो है लोगों को बुक किया जा रहा है, अब उनको जो है कोट बिलवार जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें जो अभी तक ड्रग्स सीज किए गए हैं, तो 85 करोड़ से ज्यादा जो है वो ड्रग्स यहाँ पर जो है वो भी पकड़े गए हैं, वो भी जब्त किए गए हैं। और उसके साथ साथ जिस हिसाब से बारामूला पुलिस का जो मिशन है कि ड्रग फ्री बारामूला डिस्ट्रिक्ट को जो है जल्द से जल्द किया जाए, तो उस हिसाब से जो प्रॉपर्टीज, अब इनकी प्रॉपर्टीज अटैच की जा रही है, इनकी जो गाड़ियां हैं वो सीज की जा रही है। और उसके साथ साथ कहीं कभार जो है कॉम्प्लेक्सेस भी अगर हम देखें, जो इन्होंने इस प्रॉपर्टी से इस जो पैसा जो ये कमा रहे हैं इस मंशियात से, उससे जो है ये अब कॉम्प्लेक्सेस भी जो बना रहे हैं उनको जो है अब पुलिस बाकायदा सीज कर रही है, और इनके खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई है उस हिसाब से जो है लग रहा है कि अब काफी ज्यादा गिरावट भी जो है अब इन केसेस में देखने को मिले। जिस हिसाब से आपने पहले कहा कि बारामूला, सोपोर या अगर हम एंटायर नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो काफी ज्यादा यहाँ पर ड्रग्स जो है वो अरूज पे थे। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो काफी ज्यादा गिरावट भी जो है इसमें देखने को मिल रही है। हेरोइन जो बाहर से जो पाकिस्तान से मंगाई जा रही थी, क्रॉस बॉर्डर से जो आ रही थी, उड़ी इलाके की बात करें, सलामाबाद की बात करें, या अगर हम बांडीपोरा, कुपवारा की बात करें,
जहां से ये यहाँ पर लाई जा रही थी और यहाँ पर युवाओं को जो बेची जा रही थी। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो अब बारामूला पुलिस की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से वो काम कर रही है, लोग भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है। एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आए रोज हम देख रहे हैं कि इनको जो है अब पकड़ा जा रहा है, इनके खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, इनको सेंट्रल जेल कोट बिरवाल जेल जो है मुंतकिल किया जा रहा है। जिस हिसाब से अगर हम देखें, हाजी साहब का भी कहना था कि इनको पहले पकड़ा जाता था और उसके बाद जो है 2-3 दिन में इनको फिर जो है छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब जो हार्डकोर जो ड्रग पेडलर्स है उनको बख्शा नहीं जा रहा है, पुलिस उनके पीछे लगी है। और जो ये मंशियात जो युवाओं को पहले फ्री में देते हैं, पहले जो फ्री में इनको दवाई देते हैं, ये ड्रग्स देते हैं, और उसके बाद जब इनको लत लग जाती है, लड़कों को, युवाओं को लत लग जाती है या लड़कियों को लत लग जाती है, और उसके बाद जो है वो किसी भी हार्ड स्टेप को उठाने के लिए सामने आती है और उसके बाद जो है ड्रग्स इस्तेमाल करने के लिए वो कोई भी स्टेप उठाती है। तो लेकिन बारामूला पुलिस की अगर हम बात करें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, या अगर हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की बात करें, एसएसपी बारामूला खुद जो है इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे जाकर जो है उन लड़कों को वहां पर सेंटर्स के अंदर जो लड़के वहां पर जिनको डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं, उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि आप किस तरह से अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, किस तरह से जो है आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और अपने माँ बाप का फ्यूचर भी जो है आप किस तरह से जो है बर्बाद कर रहे हो। अपना फ्यूचर तो वो बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन एक अवेयरनेस जो है पुलिस भी अब दे रही है, और साथ ही साथ सिविल सोसाइटीज को भी जो चाहिए आगे आए। जिस तरह से अगर हम देखें, सोपोर के अंदर हाल ही में अगर देखा जाए, पिछले हफ्ते भी एक यहाँ पर एक इलाका है महाराजपुरा इलाका, वहां पर औकाफ कमेटी ने बाकायदा एक प्रोग्राम चलाया मस्जिद के अंदर, और वहां पर युवाओं को बुलाकर जो है उनको अवेयरनेस दी गई। जो वहां पर उलमा थे उन्होंने जो है लोगों को, लड़कों को समझाया कि आप इस ड्रग से किस तरह से जो है दूर रह सकते हैं। उस हिसाब से जो है अवेयरनेस भी काफी ज्यादा जरूरी चीज है। नदीम जी, श्रीनगर के आलूचीबाग के लोग अब खुल के सामने आए, इनके इलाके में जितने ड्रग पैडलर्स हैं वगैरह हैं, इनने अब बाज़ाब्ता तौर पे नाम दिए, पुलिस को बताया, हमारे ज़रिए भी बताया, हमें भी बताया, मेरे पास सबके नाम मौजूद है, लेकिन जो मेरा एथिक्स है उसके मुताबिक मैं इन्हें टेलीविज़न पे नाम नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन कंसर्न अथॉरिटीज़ को मैं फॉरवर्ड कर चुका हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, क्या सोपोर के लोग भी अब इसी तरह से, बारामूला के लोग भी अब इसी तरह से सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मेरे मोहल्ले में रहता है, ये ड्रग पैडलर है, ये ड्रग मंशियात का आदी है, ये मंशियात फरोश है? क्योंकि दो चीज़ें देखिए इसमें, एक चीज़ है, एक हो गया जो रहम का मुस्तहक है, वो आदी शख्स है, उसको फंसाया जाता है, उसको मालूम नहीं होता है और उसको फिर बीमार कर दिया जाता है, वो कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक बीमार है। उसके लिए रहम हमारी दिल में होना चाहिए, हमारे पास रहम उसके लिए होना चाहिए। लेकिन ये जो मंशियात फरोश है, इसके लिए कोई रहम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो क्या बारामूला, बांडीपोरा, नॉर्थ कश्मीर की पुलिस, सिविल आबादी, क्योंकि पुलिस तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक हम साथ देंगे, तो क्या ये लोग सामने आ रहे हैं, नाम दे रहे हैं पुलिस को, इन्फॉर्म कर रहे हैं पुलिस को कि हमारे मोहल्ले में ये हो रहा है, हमारे मोहल्ले में ये हो रहा है, और पुलिस उस पर काम कर रही है? बिल्कुल सनम, अगर हम देखें, लोग भी जो है अब खुलकर सामने आ रहे हैं। जहां पर भी लोगों को लग रहा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है इस ड्रग्स को फैलाया जा रहा है और युवाओं को, लड़कों को जो है भटकाया जा रहा है, तो उस हवाले से अब सिविल सोसाइटी, मैंने पहले भी कहा कि सिविल सोसाइटी हो या औकाफ कमिटीज हो या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एनजीओ हो, वो अब खुलकर सामने आ रही है। क्योंकि पुलिस की जानिब से टोल फ्री नंबर्स भी जो है वो दिए गए हैं। 112 जो है बारामूला का टोल फ्री नंबर है, आप किसी भी टाइम 24 घंटे जो है वो खुली रहती है, उस पे जो है आप पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे इलाके में जो है यहाँ पर ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, या कोई ग्रुप यहाँ पर शाम के टाइम पे या दिन के टाइम पे आता है और वो यहाँ पर लड़कों को जो है ड्रग्स देता है। तो उस हवाले से जो है अब खासकर लोग जो है वो सामने आ रहे हैं, खासकर औकाफ कमिटीज। अगर हम प्रेसिडेंट्स की बात करें, माले कमिटीज की जो प्रेसिडेंट्स है वो सामने आ रहे हैं और वो पुलिस को जो है बाकायदा अब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और पुलिस बाकायदा, जैसे आपने कहा कि पुलिस तब तक काम नहीं कर पाएगी जब तक ना लोगों का साथ इसमें शामिल ना हो। तो अगर हम देखें, सोपोर हो, बारामूला हो, नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें, तो अब लोग भी जो है खुलकर सामने आ रहे हैं और पुलिस का जो है बढ़ चढ़कर अब इसमें जो है अब वो सामने आ रहे हैं और पुलिस को इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, और पुलिस कहीं ना कहीं जो है अब अपना काम भी कर रही है और पुलिस कामयाब हो रही है। नदीम, नूर मोहम्मद साहब है, नूर मोहम्मद साहब, आपने कल का एक प्रोग्राम रखा है, ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है और किस तरह से ये प्रोग्राम आप करेंगे? आलचीबाग के लोग, बटमालू के लोग कल मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, मोहल्ला मोहल्ला जाएंगे, गली गली जाएंगे, क्या प्रोग्राम है? जी, हमने एक रैली रखी है। मैंने हमारे यहाँ 14 कॉलोनीज आलूचीबाग में मैंने एक रैली रखी है जिसमें हमने ये मौजू रखा है कि ये मंशियात फरोशों के साथ
अगर इनको पहले हम बताएंगे कि आप इनके घर वालों को इनको इस लानत से बचाओ, अगर ये बाज आएगा तो ठीक है, नहीं बाज आएगा, मैं अपने मोहल्ले वालों से मैंने मशवरा किया, इन 9 घरों के साथ 10 घरों के साथ हम सोशल बाइकाट करेंगे, सोशल बाइकाट करेंगे। बिल्कुल, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। क्यों चारा नहीं है? पुलिस इसमें मजबूर है। पुलिस मजबूर इसलिए है कि पुलिस के पास ऐसा कानून नहीं है कि इनके पास जितना मंशियात होता है उसमें कोई सजा ही नहीं है। ये हमने सुना अब है। दूसरी और बात है, देखा भी आप जो सुबह मुझे बताया गया कि आपके इलाके में स्पॉट्स हैं, ये कौन कौन सी जगह है जहां पे ये मंशियात फरोश जो हैं वो बेचते हैं, वो लोगों को आदी करते हैं? आपके अलची बात, उन जगहों को, उन पार्कों को, उन गली कोचों को जरा आइडेंटिफाई करिए ताकि पुलिस उन जगहों पे निगरानी करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक तो खादी मिल है जी, दूसरा है रिशम खाना। रिशम खाना में वो सिल्क फैक्ट्री है यहाँ हमारे यहाँ, वो क्या कहते हैं उसको? बिल्कुल, रेशम खाना सिल्क फैक्ट्री ना। जी वहाँ होता है और खादी मिल में होता है, इन 2 जगहों पर। और बंड पर, हमारे यहाँ जो बंड जाता है बाईपास की तरफ, रामबाग से बाईपास की तरफ बंड जाता है, उस बंड पर भी होते हैं ये लोग। ये लगभग किस वक्त होते हैं? क्योंकि उस बंड से मैं भी कई बार गुजरा हूं, मुझे नजर नहीं आया किस वक्त होते हैं लगभग। ये तो होते हैं, एक तो बस इस टाइम होते हैं। अच्छा, एक तो ये टाइम इस वक्त 7:30-8 बजे, और दिन में 2 बजे दिन में होते हैं। अच्छा, 2 बजे दिन में टाइम ले लिया है इन्होंने, ऐसा टाइम ले रखा है कि जिस वक्त नमाज होती है वही सड़कों पर नहीं होता, वही टाइम को खरीदो फरोख्त के लिए होता है। अच्छा, ये फिक्स कर रखा है। तो ये जो खातून है जो घर में बेचती है, इसका कोई टाइम फिक्स है या वहां पे जब भी गए तो मिल जाता है? वो तो है, हाँ। आप सुनिए मेरी बात, जो ये खातून है, आज से 2 साल पहले मैंने पुलिस को इतला दी, 2 साल पहले, और पुलिस आई, उन्होंने मुझे बुलाया। पुलिस ने SHO साहब थे उस वक्त के, उन्होंने मुझे बुलाया और गए उस घर को छापा डाला। मगर हम क्या बताएंगे मैं एजाज साहब आपको कि वहां इतने सफाई करके घर मिला, यानी कि वहां सिगरेट भी नहीं कोई पीता है, ऐसा माहौल बना था उधर, ऐसा माहौल बना था उस घर में, वहां लगता था कोई सिगरेट भी नहीं पीता है। हाइड आउट जरूर होगा फिर, शायद उस टाइम हाइड आउट, आप उधर हाइड आउट फिर होगा जब आप इतने सेटिस्फाइड हैं, फिर वहां पे हाइड आउट हो सकता है, पुलिस को ना मिलना, वहां कोई ऐसी जगह फिर बनी होगी जिसमें ये रखते होंगे। नहीं, उसी घर में चलता है। लोगों मुझे अपनी जो इंटेलिजेंस है हमारे कमेटी के, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे फोटो भी दिखाया, देखो किस तरह लेते हैं कि मोबाइल से फोटो उठाया। मगर जिस वक्त छापा उस वक्त का SHO साहब ने डाला, वहां कुछ मिला नहीं। वो भी मजबूर थे बेचारा, वो क्या करता? हाँ, SHO साहब भी क्या करता उस वक्त? चलिए, आपने शुरुआत की, नूर साहब आपने शुरुआत की, शुरुआत इंशाल्लाह मैंने किया, और करनी है, लोगों को सबको करनी है। जी सर, हाँ। अब हो गए, मैंने इसीलिए रैली रखी है ताकि मुझे भी अपने लोगों का, अपने महलों का सपोर्ट मिले, और इंशाल्लाह ताला मैंने अलम उठाई है, मैं ये खत्म करके इंशाल्लाह जरूर हम मंशियात के खिलाफ कामयाब होंगे। नूर मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने इस मिशन को आगे बढ़ाइए, इसका अजर आपको ऊपर वाला दे सकता है, हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नदीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, सोपोर के इलाके से अपडेट किया। लेकिन बिल्कुल अपने नाजरीन को बताता चलूं, शुरुआत हो चुकी है, किसी ने घंटी बजा दी है, और गले में जो घंटी बजाई है, बिल्ली के गले में जो घंटी बजाई है, इसको बजाते रहना है, हम सब की ये जिम्मेदारी है। और इसी तरह से अगर आपके इलाके में कोई मंशियात फरोश है, आप बाज़ाब्ता तौर पे लिखिए हमें, हम कंसर्न अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपको डर लग रहा है, या तो आप डायरेक्ट पुलिस को लिखिए, पुलिस को आप पुलिस को कॉन्फिडेंशियल तौर पे लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको SHO का नंबर हो सकता है। अगर वहाँ के ज़रिए आपकी कार्रवाई नहीं होती है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, हमें मैसेज करिएगा, हम कंसर्न अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड करेंगे और बताएंगे कि इस पर गौर करिए। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे जो आप बताएं वो सही भी हो, कहीं कहीं बहुत से लोग एक दुश्मनी में भी गलत भी जगह बता देते हैं, किसी का नाम गलत भी उछालते हैं। तो हम अथॉरिटीज़ को ये देंगे, वो नाम देंगे, वो उन पर नज़र रखेगी, अगर मुलविस होंगे तो पुलिस उनको गर्दन से दबोचेगी। और ये एक ऐसी कोशिश है, ऐसी पहल है जिस पे हमें उम्मीद है कि हम अपनी सरजमीन को, इस मादरे वतन को इन दरिंदों से पाक साफ कर पाएंगे। क्योंकि मंशियात फरोश दरिंदा है, मंशियात फरोश हमारे बच्चों का कातिल है, और जब मेरे बच्चे पे कोई हमला करने आए, उसे कत्ल करना आए, तो उससे पहले मैं क्यों ना अपने बच्चे के डिफेंस में उसी कातिल को कत्ल करूं जो मेरे बच्चे को कत्ल करने आए। तो ऐसे लोग जो हैं ये वाजिबुल कत्ल है, कानून में इनके लिए कातिल की सज़ा होनी चाहिए, इनके लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फिलहाल हमारे कानून में कुछ लोचा है, लेकिन उम्मीद है
सरकार जो है इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे कोई कानून ऐसा बनाएगी कि मंशियात फरोशों के हवाले से कानून सख्त बनेगा। और अगर बात की जाए जो मंशियात के आदी है वो काबिल रहम है, क्योंकि उन्हें आदी बनाया जाता है। और आदी बनाने का सिंपल सा तरीका, अपने बच्चों को समझा के रखिएगा कि आपको पहले सिगरेट दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा सिगरेट का आदी किया जाता है, आप हल्के में ले लेते हैं कि कोई नहीं है, सिगरेट एक पी लिया, लेकिन उसी सिगरेट में फिर आपको थोड़ा सा ये मंशियात का, हीरोइन, ब्राउन शुगर, जो भी है, ये थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। और जब आपने 2-3 बार ले लिया तो फिर आप एक बार आदी हो गए। 2-3 बार लेने से ही आप आदी हो जाते हो। यूजुअली मुझे एक दोस्त ने बताया कि जो 2 बार ये हीरोइन वगैरह पी लेता है तो उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर फिर भी छोड़ना मुश्किल होता है। तो 1-2 बार ही ले लिया तो ख्याल सबसे पहले ये रखिएगा, बच्चों से खास तौर पे बताऊंगा कि अगर आपको अपना कोई दोस्त भी सिगरेट दे रहा है तो मत पीजिएगा। और सिगरेट भी बुरी बीमारी है, सिगरेट से भी बचिएगा। सिगरेट खतरनाक बीमारी है, वो वही लोग जानते हैं जो इसके एक बार आदी हो जाते हैं, फिर ज़िंदगी भर नहीं छूट जाते हैं, ज़िंदगियां खानदान तबाह हो जाते हैं। तो चलिए नाज़रीन, आज का हमारा ये मुद्दा, इस मुद्दे में हमें उम्मीद है कि सरकार इन मामलात पर गौर करेगी, आवाम को जगाने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।